नस्ते गतिर्न काव्ये श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपा निधे सप्रिया चरण किंकरीं संविदा दशनेत्रिनंग विभो प्रार्थये ब्रजवंदनंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेशरे प्रियम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्यप्रपाद पदों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं साईं महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। इधर बैठो, सामने आओ। श्री गुरु वैष्णव के आहित की कृपा से हम लोग श्री जगन्नाथ क्षेत्र में आए हैं। ये जगन्नाथ क्षेत्र साक्षात भगवत स्वरूप माना जाता है। इस कथा की विशेष महिमा पुराण में दिखाया गया कि कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए। सत्य युग में एक धार्मिक राजा थे, उनके नाम था इंद्रदुम्न महाराज। क्या बोला? उनकी सभा में एक दिन एक संत महात्मा पधारे। वो संत महात्मा जगन्नाथ जी के बारे में बोलने लगे, जिसे कहते हैं नीलमाधव के बारे में बताया, जिसके दर्शन होने के साथ ही साथ जिनके संसार में और पुनर्जन्म नहीं होते। ऐसे सुंदर उनकी विग्रह है नीलमाधव के, जिस विग्रह के दर्शन करने से जीव के समस्त अनर्थ पाप आदि दूरीभूत हो जाता है और साथ ही साथ भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वह संत महात्मा इंद्रदुम्न महाराज की सभा में नीलमाधव तथा जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सुंदर कथा सुनाया। इसके पश्चात वो संत महात्मा अंतर्ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। इतने समय इंद्रदुम्न महाराज की होश आई, होश में थे। He got in consciousness। जब बोल रहे थे कथा सुनकर तो बस प्रेम में द्रवीभूत हो गए। जब वो संत महात्मा अंतर्ध्यान हो गए तब उनके विचार करने हाय हाय वो वो कहाँ गए? इसलिए उन्होंने किया कि अपने राज पंडित विद्यापति को बुलाया।
देखो इसके समाचार लेकर के आओ। वो ठाकुर जी कहाँ पर है? कौन सा ठाकुर जी? नीलमाधव है। किंतु संत महात्मा तो कहें तो अंतर्ध्यान हो गए। कैसे थे? राजा इतने उत्कंठित होने लगे नीलमाधव के दर्शन करने के लिए, इसलिए राजा ने क्या कि उनकी सारे मंत्री आदि के सबको बुलाया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र अपने मैसेंजर को भेज दिया और बोलिए देखो 2 महीने के अंदर आप लोग सब लौट करके आ जाए, समाचार दे। इसके पश्चात इंद्रदुम्न महाराज के जितने भी गण थे हैं, सर्वत्र भ्रमण करने लगे। फिर लौट करके आ गए, सभी लौट करके आ गए। बोले नीलमाधव के कोई समाचार नहीं मिला। राजा बहुत दुखित हुए, तथापि राजा धैर्य धारण करने लगे। उनकी जो प्रधान जो मैसेंजर, क्या नाम रखा? विद्यापति। विद्यापति सर्वत्र घूमते घूमते पूर्व दिशा के तो समुद्र के तट आ गए। एक दिन विद्यापति आ गए और एक सबर वंशी, सबर जानते हो? सबर किसको कहते हैं? निज जाति के जो एबोरिजिनल जो ट्राइब, इस तरफ आ गए और उनकी बहुत प्यास लग गया। विद्यापति की बहुत प्यास लग गया। जब प्यास लगे और एक देखा सवर जाति के घर है, निज जाति घर है, उस घर में जाकर के वो पानी पीने लगे। किंतु उस घर में जब एक लड़की थी, उसके नाम था ललिता। क्या नाम? बहुत छोटी सी थी, 12-14 साल की थी। रूप यौवन संपन्न, वो देखने में बहुत सुंदर थी। और जो पानी पिलाने लगी वो है, ऐसे पहले पानी पीते ना, ऐसे हाथ में दो चुल्लू भर करके पानी पी, तो उनके घर से सुंदर सुगंध आने लगे हैं। विद्यापति ने पूछा, भाई तुम्हारे घर में इतने सुंदर सुगंध कैसे आ रहे हैं? वो ललिता कहने लगी, देखो मेरा पिताजी नित्य प्रत्यह नीलमाधव के पूजा करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और पूजा आदि करके रात के समय लौटते हैं। और नीलमाधव के पूजा करके जब वो आते हैं, उनके अंग में इतने सुगंध आता है, इसलिए हमारे गृह संपूर्ण अपने आप सुगंधित हो जाते हैं। तो इस कथा को सुन करके विद्यापति के तो सुराग मिल गया। क्या सुराग मिला? नीलमाधव। विद्यापति बहुत चालाक थे, वो विचार करने लगे किसी न किसी प्रकार से नीलमाधव के मुझे दर्शन करना है और समाचार लेकर के राजा के पास जाना है। इसलिए किंतु वो ललिता जो है निज जाति, उसके पिताजी के नाम है विश्ववास। वो ऐसे प्रतिज्ञा की, जी मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं कहाँ नीलमाधव है, कैसे करना है। उस समय विद्यापति ने किया कि विचार करने लिए एक बहाना बना लेता और उनके घर में रह करके उनके लड़के के साथ प्रेम प्रीति कर लिया है। बोले कार्य सिद्धि के लिए सब कुछ कर सकते हैं। विद्यापति तो ब्राह्मण थे, किंतु ललिता सबर जाति के था। अपने कार्य सिद्धि के लिए उनके साथ प्रेम प्रीति कर लिया और
विवाह भी कर लिया, लोग विचार से ऊपर से विवाह भी कर लिया है। अभी उन्होंने कहने ललिता के कहने लगे, देखो ललिते, तुम्हारे पिताजी जब आएंगे हमें एक बार नीलमाधव के दर्शन कराओ। बहुत कहने के, किंतु विशाबू से बोले नहीं, हम दर्शन नहीं कराएंगे। बहुत कुछ कहने पर विशाबू से ने कहा, अच्छा एक काम करो, मैं जो प्रातः काल में मैं जो जाता हूँ बहुत गंभीर जंगल में गाड़ी में बैठ कर गए, तो मेरे साथ चलो, किंतु तुम्हारे आंखों पर पट्टी लगा देंगे, ऐसे कहाँ पर जा रहे हो पता नहीं चलेगा है। विद्यापति ने सहमति दे दिया, किंतु विद्यापति ब्राह्मण तो थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या कि अपने हाथ में थोड़ा सा सरसों की पुटली रख ली, सरसों है ना, रख ली, मस्त सरसों की पुटली लेकर के ललिता देवी के पिताजी के पानी था। तो ऐसे करते करते विद्यापति ने घोर जंगल में प्रवेश किया, जहाँ पर विश्वावसुदेव ललिता के पिताजी नीलमाधव की सेवा आदि करते हैं। और उस समय विश्वावसु ने उनको वहीं पर छोड़ दिया और ठाकुर जी की पूजा में लग गए। और उन्होंने क्या कि सर्वत्र घूमते घूमते देखा क्या, किसने, विद्यापति घूमते घूमते देखा जहाँ पर नीलमाधव है उसके पास ही जो विशाल एक सरोवर था, उस सरोवर के तलहटी पर माने सरोवर के बैंक पर एक विशाल आम के वृक्ष था। और देखा क्या, वो आम के वृक्ष में एक कौआ बैठा हुआ था, और कौआ किसी कारण से झुपकी लगाई और वो गिर गई, कहाँ, पानी में गिर गई। आश्चर्य की बात है, वह पानी के पोखर के पानी व सरोवर के पानी के स्पर्श होने के साथ ही साथ और कौआ क्या कि चतुर्भुज धारण कर लिया है, शंख चक्र गदा पद्म ऐसे चतुर्भुज धारण कर लिया और धारण करके वैकुंठ में चले गए। विद्यापति विचार करने लगे, देखो कौआ कोई तो भजन साधन नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल इस सरोवर के जल स्पर्श करने से उनके ऐसे मुक्ति हो गया, तो मैं भी इस सरोवर में कूद जाता। ऐसे विचार करके विद्यापति ने किया कि उस सरोवर के जल में कूदने के लिए प्रयास की है, कूदने के लिए प्रयास की। इतने समय आकाश बनी हुई, हे विद्यापति तुम आत्महत्या मत करो है, आत्महत्या करो। तुम्हारे लिए राजा इंद्रद्युम्न बहुत समय तक प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे द्वारा ही जगत में बहुत कुछ प्रकाशित होगा है, ऐसे कहा। तो अब उस समय विद्यापति ने क्या कि आत्महत्या नहीं किया, फिर विश्वावसु ने पूजा आदि करके फिर पुनः उनकी गाड़ा में बैठा दिया और आंख में काला पट्टी लगा दी, फिर लेकर के आया। अभी विद्यापति विचार करने लगा, अभी क्या करें है, मैं किसी न किसी प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाकर ये समाचार मैं दे दूं है। ऐसे विचार करके विद्यापति ने किसी बहाना से ललिता से वो बाहर चले गया, पहले तो छोड़ना देते है, किंतु किसी न किसी प्रकार से वो बाहर आ गया। आगे राजा इंद्रद्युम्न महाराज के समाचार दिया, दे महाराज नीलमाधव तो समाचार मिल गया है, किंतु उसके जाने के लिए प्रस्तुति करें। उस समय राजा ने कि हाथी घोड़े सैन्य सामंत लेकर के चल पड़े है, और विद्यापति सारे निशानों को दिखाने लगे, जो सरसों के जो बीज छोड़ दिया था ना, और उसमें छोटा छोटा पौधा भी हो गया है।
2-3 महीने हो गए ना, पौधा हो गया। किंतु देखो आते आते यहीं पर जब समुद्र के तट पर आ गए तो निशाना क्या हो गया, मिट गया। क्योंकि ये समुद्र के तट पर जो है बालू जो है, रेत कणा जो है, कभी कभी हवा से क्या हो जाता है, उलट पलट हो जाता है? कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं बालू के ढेर हो जाता है। इसलिए उस स्थान पर दिखाई नहीं पड़ा। राजा अभी क्या करे? राजा मानी मन विचार करने लगे, भगवान की इच्छा नहीं है मैं नीलमाधव के दर्शन करूं। तो राजा इंद्रद्युम्न महाराज ने क्या कि वही समुद्र के तट पर प्रायोपवेशन क्यों करने लगे। प्रायोपवेशन माने स्टार्वेशन, उपवास करने लगे। ये जब तक भगवान की दर्शन नहीं हो तब तक मैं आसन से उठूंगा नहीं, प्राण त्याग दे दूँ है। इसी प्रकार महाराज ने क्या कि यह समुद्र के तट पर बैठ गए, बहुत साल तक बैठे। क्या करें? इतने बाद क्या हुई, आकाश बनी हुई। ये महाराज सुनिए, आपके नीलमाधव के दर्शन नहीं होगा तो आप नीलमाधव के लिए एक सुंदर विग्रह बनाइए। जो विद्यापति के अनुगत्य में, विद्यापति ने जो देखा उसके अनुगत्य में विग्रह बनाइए। वो विग्रह कैसे बनाओगे? 4 लॉग समझ तो, लकड़ी के बड़े बड़े क्या बोलते हैं, स्तंभ जो है वो आएगा, समुद्र में आएगा, उसके द्वारा ही आप बनाइए, नीलमाधव के बनाइए। देखते देखते आश्चर्य की बात हुई। महाराज ने देखा समुद्र के लहरियों में, देखा 4 जो है बड़े बड़े लॉग आने लग सकते हो, आने लगे। किंतु उसके ऊपर उठाना बहुत कठिन था, बहुत भारी भी है। हाथी घोड़े आदि के द्वारा उसके ऊपर उठाने के लिए क्या की प्रयास किया गया, किंतु उठे ही नहीं। अंत में राजा दुखित हो गए, बोले क्या करूं? इतने समय आकाश बनी हुई, कहले हे राजन एक काम करो, हाथी घोड़े सबको छोड़ दो, एक तरफ विद्यापति और एक तरफ विश्वावसु, दोनों वो लकड़ी के जो क्या बोलते हैं स्तंभ के जो है हाथ लगाए, देखो वो अपने ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार कहने पर एक तरफ विद्यापति और दूसरी तरफ विश्वावसु है, लकड़ी के जो है लॉग में हाथ लगाया। देखते देखते है अपने आप वो ऊपर आ गया है। अभी तो ऊपर तो आ ही गया है, किंतु इसके लिए ये बनाना पड़ेगा, विग्रह बनाना पड़ेगा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, विग्रह के कैसे किया जाए, विग्रह बनाने के पहले एक मंदिर को स्थापन किया जाए। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न महाराज ने एक विशाल मंदिर प्रस्तुत किया। आप जगन्नाथ जी के मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर जो है ये इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रकाशित किए। और जो 4 जो लॉग जो है यहीं पर उठा था, कहाँ पर, ये बंकिम तीर्थ का, बंकिम महाना कहा जाता है, ये पास में है ना, कहाँ पर, ये मठ से हमारे पास में दिखाई पड़ता है बंकिम मोहन का, इसके चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। ये चक्र तीर्थ है। ऐसे गुरुदेव यहाँ पर जो है बहुत भाव में आविष्ट होकर के चक्र तीर्थ के बारे में चिंतन करते थे। चक्र तीर्थ क्या है? अर्थात राधा आदि गोपियों के साथ कृष्ण जो रास विहार आदि की है, वो सब स्मरण की स्थान है। ये है जैसे जैसे भक्त होते हैं, जो भाव माधुर्य जैसे प्रकाश होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कि इस स्थान पर ये तीनों लोग के ले गए, कहाँ पर, मंदिर में लेकर के इसको नीलमाधव के रूप बनाना था। किंतु बनाएंगे कौन? जितने भी लोग आने लगे, जो बनाने वाले, जिसको कहा जाता है कारपेंटर है ना,
शिल्पी जो है लकड़ी के काट करके जो बनाते हैं। और देखो वो लोग अपने औजार माने अपने अस्त्र लगाने के साथ ही साथ वो क्या हो जाता है, खंडित विखंडित हो जाता था है। राजा दुखित हुए, क्या क्या की जाए है। तो उस समय एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण आ गया, उसके नाम था, क्या नाम था है? रानर। नाम था, क्या नाम था? रानर। वो आकर के बोले महाराज चिंता मत करो, मैं ही जो है ये नीलमाधव के रूप व विग्रह मैं बना देता हूँ, किंतु एक शर्त है। क्या? ये 4 लग के जो है आप मंदिर में अंदर में घुसा दीजिए, प्रवेश कराइए, रखिए, और 21 दिन तक आप दरवाजा मत करिएगा, दरवाजा बंद रखें। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन के बाद दरवाजा अपने आप खोल जाएगा, आप नीलमाधव के दर्शन करोगे, विग्रह दर्शन हो जाएगा। ऐसे कह करके वो रानर जो है 4 लग की अंदर में रख दिया, मंदिर के अंदर में रख दिया। देखो समय की बात होता है, भगवान की लीलाओं कैसे कैसे प्रकाशित होते हैं, वो कौन वर्णन करे है। कितने युग चले जाते हैं और कितने युग आते रहते हैं। ये मंदिर को किसने बनाया? जो जगन्नाथ मंदिर जो है, ये ब्रह्मा जी के पास गए इंद्रदुम्न महाराज, ये महाराज इसको आप मंदिर को प्रतिष्ठा कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ये मंदिर तो स्वयंभू ही है, स्वतःस्फूर्त है, भगवान की मंदिर है, मैं इसको कैसे मंदिर प्रतिष्ठा कर सकता है। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने क्या कि इंद्रद्युम्न महाराज के कहा जो चलो इस मंदिर में केवल मैं एक ध्वजा समझते हो, फ्लैग बांध देता हूँ, बांध दिया। देखो इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा लोक में जाने के और आने के समय कितने 1000 साल तक बीत गए, बीत गए, चले गए, ऐसे वर्णन होता है। इसमें भी एक कथा प्रसंग भी आ जाता है, कितने राजा महाराज के युग युगांतर भी चले गए। एक मुसलमान राजा था, ये क्या कर रहे थे, एक दिन घोड़े में बैठ करके कहाँ जा रहे थे, और ये जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर के चूड़ा जो है, चूड़ा के सरिया है ना, है उनके घोड़े के पैर में लग गया, और साथ ही साथ घोड़ा क्या हो गया, उलट गए, गिर गए। सुनते ही बात तो वो राजा ने, मुसलमान राजा ने बहुत दुखित हुआ, बोले है क्या चीज़। तो अब मुसलमान राजा ने किया कि चारों तरफ खुदाई किया, देखा तो विशाल मंदिर है, जो मंदिर देख रहे हैं। और फिर इतने समय इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मलोक से यहाँ पर आ गए। अभी दोनों जो है लड़ाई करने लगे। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा ये मंदिर मेरा है, और मुसलमान राजा ने बोले ये मंदिर मेरा है, इसके प्रमाण कौन देंगे। इसलिए उन्होंने गए काकभूषणी के पास। जब आप जाओगे जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ पर एक बरगद पेड़ है जहाँ पर काकभूषणी विराजमान है। आज सत्य त्रेता दापर, बल्कि 4 ही युगों की सारे समाचार वो रखते हैं, इसलिए नाम हो गया क्या, काकभूषणी, सब समाचार रखते हैं। राजा ने कहा तुम बताओ इस मंदिर के वास्तव मालिक कौन है। तो काकभूषणी ने कहा ये मंदिर जो है वास्तव में इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया, और सारे इतिहास बता दिए। तब वही मुसलमान राजा ने उसको छोड़ दिया। इंद्रद्युम्न महाराज जी उस मंदिर को जो है फिर देखभाल आदि करने लगे। यहाँ पर ये कथा प्रसंग यह पर है जी, ठाकुर जी के जो विग्रह जो है वहाँ पर कितने दिन लकड़ी रखा गया, 21 दिन के बाद खोलना पड़ेगा। वो राणा माने जो शिल्पी जो है आर्किटेक्ट स्कल्पचर है, वो अंदर में गए और वो काम करने लगे।
इधर महारानी इंद्रद्युम्न महाराज के रानी के नाम क्या है? गुंडीचा देवी। महारानी कहने लगी देखो अभी ये अंदर में गए ब्राह्मण, वो महाराणा जो अंदर में गए और कोई समाचार नहीं आ रहे है, 12-14 दिन हो गया, कोई समाचार नहीं है। कोई काम करे तो कुछ तो शब्द आएगा, नहीं शब्द आएगा, ठक 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 शब्द आएगा। शायद वो मर गया, बिना खाए पिए वो मर गया है। इसलिए महाराज की पत्नी महारानी गुंडीचा देवी कहने लगे दरवाजा के खोल दिया जाए है। किंतु राजा ने कहा नहीं, उन्होंने कहा 21 दिन के बाद खोले तो दिखाई पड़े। किंतु स्त्री हॉट हो जाता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। एक राज हॉट होता है, एक बाल हॉट होता है और एक स्त्री हॉट है। अभी क्या करें? इंद्रद्युम्न महाराज कहने लगे महारानी धैर्य धारण करो, 21 दिन के बाद खोलेंगे। किंतु उनके पत्नी कहने लगी नहीं, शायद वो व्यक्ति मर गया और उसके पाप हमें लगेगा है। ऐसे जबरदस्त जब करने लगे तब दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोला, देखा तो वो व्यक्ति है नहीं, कहाँ वो अंतर्ध्यान हो गए। और विग्रह कैसे बना? आधा बनाया गया है। उसके हाथ और पैर अभी तो बना नहीं गया है। जैसे आप जगन्नाथ जो देखते हो ना है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, 3 विग्रह 4 विग्रह है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन है। तो राजा दुखित हुए, हाय हाय करने लगे, कहने लगे महारानी गुंडीचा तुम्हारे आदेश सुन करके, तुम्हारी इच्छा सुन करके मैंने ये मंदिर के दरवाज़ा खोल दिया और ठाकुर जी दर्शन ले। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखित हुए, अभी क्या करें? राजा विचार करने लगे ये दिव्य दर्शन नहीं हो मैं प्राण छोड़ देता हूँ। ऐसे मन ही विचार करने लगे। इसके पश्चात आकाशवाणी हुई है। कहने लगे हे राजन चिंता मत करो, भगवान की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है ठाकुर जी के ऐसे रूप जगत में प्रकट करना है। इसके भी कथा भी पीछे भी जुड़े हुए हैं। द्वारका ये जगन्नाथपुरी के कहा जाए, द्वारका के पार्ट ऑफ द्वारकापुरी कहा जाता है, या पार्ट ऑफ द्वारकापुरी कहा जाता है। इस पीछे भी एक छोटा सा कथा भी इसमें जुड़े हुए है। द्वारकापुरी में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 16,100 पाटरानियाँ रहती है। एक दिन ये समस्त पाटरानियाँ बलदेव प्रभु के माताजी रोहिणी देवी के निकट प्रार्थना करने लगे, जी माताजी आप बताओ, आप तो ब्रज में बहुत दिन तक रहे। कौन? रोहिणी देवी ब्रज में रहे। ब्रज की कुछ महिमा कथा श्रवण कराओ, क्योंकि हमारे प्राण प्रियतम गोविंद हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि कहने लगे ये कौन सा गोपी के नाम लेकर के रोते हैं? सपने में भी रोते रहे हैं। कृष्ण को भी कभी सपने में कहते हैं हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, मैं जल्दी मैं आ रहा हूँ, तुम लोग रो मत। कभी नंदा जसोदा के नाम लेकर के रोते हैं, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते हैं। कभी कभी रुक्मिणी अथवा सत्यभामा के कपड़ा पकड़ करके कहते हैं तुम तो राधे हो है और तुम चंद्रावली हो, ऐसे करके रोना शुरू कर देते हैं। इस कथा को सुनाते रहते। इसलिए वो समस्त महिषियाँ बलदेव प्रभु के माता रोहिणी देवी के निकट प्रार्थना करने लगे, आप ब्रज के वो समस्त ब्रजवासी की कुछ महिमा हमें बताइए। वो राधा, ललिता, नंद, जसोदा, सुबल, ऋषिदाम वो लोग कौन हैं, उनके प्रेम के बारे में श्रवण कराइए। तो अब उस समय माँ रोहिणी देवी कहने लगी देखो ये अत्यंत जो है गुड़ कथा है। क्या है? वेरी गोपनीय कथा है, वेरी कॉन्फिडेंशियल है। ये कथा अत्यंत क्या है? गुड़ कथा है।
नहीं, अरे जिस कथा को लक्ष्मी देवी समझ नहीं पाए, तुम लोग कहाँ से समझ पाओ। तथा भी रुक्मिणी सत्यभामा आदि बार बार प्रार्थना करने लगे, ये ब्रजवासियों की, विशेष के राधा ललिता आदि वो समस्त ब्रज गोपियों के बारे में हमें कुछ श्रवण कराइए। तब उस समय माँ रोहिणी देवी कहने लगी, देखो कृष्ण के ऐसे सुंदर प्रेम माधुर्य की कथा, विशेष ब्रज की कथा, ब्रज कहानी, ब्रज की कथा जहाँ पर होती है कृष्ण बलराम वहीं पर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। गीता में श्लोक में क्या कहा, न हं बसामि वैकुंठे न च जोगिन हृदय च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं सब जगह में नहीं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा ब्रजवास की कथा होती है मैं साक्षात वहीं पर प्रकट हो जाता है। किंतु देखो कृष्ण के साथ ब्रजवास के प्रेम संबंध कथा यदि मैं वर्णन करूं तो कृष्ण बलराम आ जाएंगे और उनके सामने ये सब ब्रज की कहानी, ब्रज की कथा कैसे वर्णन करेंगे। इसलिए कोई एक व्यक्ति उस सुधर्म सभा की दरवाजा पर खड़े रहे, जब कृष्ण बलराम आएंगे तो मुझे इंगित कर देना और मैं कथा प्रसंग के अलग कर देता, पलट देता। किंतु कौन रहेगी, कहने लगी देखो सुभद्रा देवी है। सुभद्रा देवी को कहाँ रखा गया, दरवाजा पर है। ऐसे करके ब्रज की इतनी सुंदर कथाएं जाए रोहिणी देवी जब वर्णन करने लगी है। जितने भी व्यक्ति थे उस सभा में, कौन सा सभा में, सुधर्म सभा में, सभी लोग प्रेम में सरोवर हो गए, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी है। ब्रज की कहानी इतनी सुंदर है, कौन सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए कहते हैं निवृत्त तरे सही उपगीयमानात् भवो सदा स्तोत्र मनोभिराम कवोत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। श्रीमद् भागवत में आ रहे भगवान की ऐसी मधुर कथा, ब्रज की कथा कौन सुनना नहीं चाहते हैं। एक ही व्यक्ति सुनना नहीं चाहते हैं, कौन, बिना पशुघ्नात्, जो पशु के मारने वाले अत्यंत निर्दय व्यक्ति, कठोर व्यक्ति जो होता है आज उनके हृदय अत्यंत कठोर है, जो पशु की हत्या करने वाले ऐसे व्यक्ति छोड़ करके और सभी कृष्ण की कथा, विशेषकर ब्रज कथा सब सुनते हैं। इसलिए कहते हैं निवृत्त तर से। यहाँ तक भी अद्वैतवादी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यदि वो कृष्ण के मधुर ब्रज कथा श्रवण करे वो ब्रह्म ज्ञान के छोड़ देते हैं। परिनिष्ठितो ब्रह्मणि अस्मिन्। सुखदेव गोस्वामी पाठ कर रहे, मैं भी पहले जो है ब्रह्म में लीन होने के लिए मैं प्रयास की, किंतु मेरे पिता व्यासदेव के मुखारविंद से कृष्ण के ऐसे ब्रज कथा सुन करके मैं ब्रह्म ज्ञान के छोड़ दिया है। कितना सुंदर, बोले कृष्ण की ब्रज कथा इतने मधुर है। संसार में जो झुलस रहे हैं दुख आध्यात्मिक आदिदेवी आदि भूति, वो यदि कृष्ण कथा श्रवण करे सब भूल जाएंगे। इसलिए निवृत्त तरसी उपगमानात् भविष्य सूत्रो मनोभिरा क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्ना। ब्रज की कथा सभी सुनना चाहते। आइए माँ रोहिणी देवी उस सुधर्म सभा में ब्रज की अनेक कथाओं जो है वर्णन करने लगी, और वर्णन करते करते इतने भाव में आविष्ट हो गए, सभी लोग प्रेम में सब सरोवर हो गए है, सब आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। विशेष करके गोपियों की विरह की कथा जब माँ रोहिणी देवी वर्णन करने लगे हैं, तो अब सभी लोग प्रेम में डूब गए। देखो मैंने कहा दिया, विशेष करके गोपियों की कथा जहाँ पर होती है तो कृष्ण बलराम कहीं भी रहे वहीं पर आ जाते हैं। सुभद्रा देवी भी वहीं पर श्रवण कर रही थी है, ऐसे रख करके और श्रवण कर। और कब कृष्ण बलराम आकर के उनके अगल और बगल में, माने दाहिने और बाएं तरफ कृष्ण बलराम बैठ गए, उनके भी पता नहीं चला है। किंतु ब्रज की कथा सुनते सुनते तीनों के हृदय कैसे हो गया, शरीर बिल्कुल पिघल गए हैं। जैसे बर्फ के ढेर सूर्य किरण से जैसे पिघल जाते हैं,
उसी प्रकार कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी के शरीर ऐसे पिघल गए हैं। देखो ब्रज की कथा में कितना सुंदर है। ब्रज की कथा इसलिए कहते हैं, ब्रज की कथा कौन सुनना नहीं चाहते हैं? सभी ब्रज की कथा सुनना चाहते हैं। कृष्ण भी स्वयं द्रवित हो गए। इतने समय नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि आकर के स्तव स्तुति आदि करने लगे। किसको? कृष्ण बलराम को स्तव स्तुति आदि करने लगे। कृष्ण बलराम प्रसन्न हुए। नारद ऋषि बरंग हुई, वर मांगो। तब नारद ऋषि कहने लगे, प्रभु आपके जो ऐसे पिघले हुए शरीर को जो दर्शन किया, विग्रह दर्शन के, ये विग्रह जगत में प्रकाशित हो और जगत में लोग इसके समझने के प्रयास करें। जी प्रेम में कैसे द्रवीभूत हो जाता, स्वयं भगवान भी प्रेम में द्रवीभूत हो जाता है। इसी प्रकार करने पर भगवान ने कहा, ये नारद ये ममोस्तु, ऐसे ही होगा। वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र आप जो देख रहे हैं, इसी कथा है। अभी उस कथा में आ जाइए। हैं क्या कथा बोला था? नील माधव तो विग्रह नहीं हुआ है। राजा बहुत दुखित हुए, कहने लगे आकाशवाणी हुई, राजन चिंता मत करो, है यही जो विग्रह जो आप दर्शन कर रहे हो, यही विग्रह के तुम जगत में प्रचार करो। मेरी इच्छा है इस विग्रह के रूप में रह करके जगत जीवों के दर्शन करना। मेरे विग्रह के दर्शन करने से जीवों के समस्त प्रकार पाप मुक्त हो जाए, पाप से सब मुक्त हो जाता है। एक बार कोई जगन्नाथ जी के दर्शन करें सब वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि रथ यात्रा के समय रथन आरूढ़, रथ यात्रा के समय रथ में जब जगन्नाथ जी बैठते हैं, सभी प्रकार के लोग वहीं पर आ जाते हैं। दर्शन करने से उनके सब मुक्त हो जाता है। इस कथा प्रसंग का बहुत सुंदर रूप में बताया गया है। इसी प्रकार जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, ये चार विग्रह के रूप में प्रकाश हुई है। ये विग्रह की कथा इस प्रकार वर्णन किया गया है। भगवान के ऐसे सुंदर लीलाएं जो है जगन्नाथपुरी में आने पर, किंतु गौड़ीय वैष्णव के एक विचार सुंदर देते हैं, तत्व सिद्धांत देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में पधारे, चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा राधा भाव में विवाहित होकर के रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करते थे। किसको दर्शन करते थे? विग्रह नहीं, तुम्हें साक्षात भजन नंदन महाप्रभु विग्रह के बोले तुम साक्षात भजनंदन है, इस भाव से महाप्रभु दर्शन करते थे। महाप्रभु भाव में विवाहित होते थे। विशेष करके रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के उद्दंड नृत्य आदि करते थे और एक एक श्लोक के उच्चारण करते थे। विशेष करके रथ यात्रा के समय एक श्लोक महाप्रभु उच्चारण कर रहे थे, जौ कौमार हर, इस श्लोक के उच्चारण कर रहे थे। वो प्राकृत कवि के श्लोक है, वो है मंडेन पोएट, प्राकृत कवि का श्लोक है। इसमें श्लोक की यह तात्पर्य है, एक अविवाहित लड़की जो है एक लड़के के साथ उसको क्या कर लिया, प्रेम प्रति कर लिया है। आज समझे, अपने जीवन की कहानी मत सुनो। क्या बोला? एक अविवाहिता लड़की एक लड़के के साथ प्रेम प्रति कर लिया। किंतु वो क्या करती थी? रात 10 बजे 11 बजे वो घर से निकल करके अपने प्रियतम के साथ मिलते थे। कहाँ? रेवा नदी के तट पर, रेवा नदी तट पर, और जहाँ पर सुंदर बेतों के जर कुंज है। बेतों के कुंज जानते हो? बेद होता है ना, जिससे ऐसे बांस होता है, सरल बांस होता है, थोड़ा सा पतला होते हैं, पतले बांस होता है, उसके बेतुसी कहा जाता है। बेतुसी को थोड़ी सी हवा हो जाए वो ऐसे झुक जाता है। उसके कुंज के तट पर दोनों बैठते थे। रात 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक
कितने घंटा हो गया? 6 घंटा है। मध्य रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। समुद्र के नदी के तट पर रेवा नदी के तट पर बैठ जाते थे और सुंदर हवा, भीनी भीनी हवा चलती थी। बसंत काल है और एक दूसरे की कैसे आलिंगन करके बैठ जाते थे, कोई देख नहीं पाए। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। तो इसके बाद दोनों ने डिसाइड किया, भाई हम लोग कब तक ये छुप छुप करके मिलते रहे, एक काम करें, हम दोनों विवाह आदि कर लें। जब दोनों ने ऐसे प्रस्ताव दिया तो हमने क्या कि विवाह आदि कर लिया। वैदिक रीति से विवाह आदि किया है। विवाह आदि तो हो गया। विवाह आदि के समय दोनों ही एक साथ में आने लगे, चलने लगे, कोई उसके बाधा नहीं है। क्योंकि कोई विवाहिता पत्नी व स्त्री यदि अपने पति के साथ कहीं भी जाए, कोई उसको कुछ नहीं बोलते। और लड़की यदि अविवाहित होकर के दूसरी पुरुष के साथ इधर उधर घूमते हैं तो लोक दृष्टि में क्या होता है? बुरी नजर आ जाते हैं। बात ये सही है कि नहीं? किंतु देखो, वो लड़की तो अभी विवाह हो गई। विवाह के बाद जब अपने पति के घर में गई और पति के घर के बाद फिर अपने पिहर में लौट करके आई। पिहर में जब लौट करके आई, उनके सारे सहेलियां पूछने लगी, अच्छा बताओ तुम्हारे पति के घर कैसे है, सास कैसे है, ननद कैसे है, कैसे लगा, कैसे तुम्हारे सुख के अनुभव बताओ मुझे। तो वो लड़की कहने लगी, देखो हम दोनों जब एकांत में छुप छुप करके जो मिलते थे, वो जो आनंद, वो आनंद विवाह होने के बाद वो आनंद नहीं है। क्योंकि उस समय हम लोग 5-6 घंटे एकांत स्थान में बैठ करके बैठ जाते थे, ऐसे लगते थे 5-6 घंटे मैंने 5-7 मिनट जैसे लगता है। किंतु आज वो मेरा पति हो गया, मैं उनकी पत्नी हुई, किंतु आनंद की उल्लास नहीं है। ये श्लोक बोलने लगे। तात्पर्य क्या? महाप्रभु सन्यासी होकर के ये श्लोक के क्यों बोल रहे हैं? महाप्रभु ये कहा सुनना चाहते हैं, महाप्रभु ये बोलना चाहते हैं, प्रेम की 2 प्रकार की होता है। एक शौकिया प्रेम होता है और एक पारकिया प्रेम होता है। शौकिया प्रेम इस जगत में है, पारकिया प्रेम इस जगत में नहीं है। आज में इसको समझने का प्रयास करो। यदि पारकिया परपुरुष के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति क्या होता है, वो नरक में चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र में इस जगत में पारकिया प्रेम की बारे में शास्त्र ने अनुमोदन नहीं किया। शौकिया में देखा गया। शौकिया माने विवाहित होकर के पति पत्नी एकत्र रहे हैं तो उसके अनुमोदन करते हैं। किंतु देखो, महाप्रभु इसको बार बार उच्चारण करते, सही तो पढ़ना था पाइन हूँ जहाँ लगे मदने दहने झुरी गए। महाप्रभु बार बार इस श्लोक उच्चारण कर रहे हैं और उस श्लोक के तात्पर्य केवल स्वरूप दामोदर जानते थे और कोई नहीं जानते है। किंतु उस साल किसी भाग्यक्रम से जय रूप गोस्वामी पाद आ गए थे रथ यात्रा के समय, और रूप गोस्वामी पाद ने उस श्लोक के जो है जौ कुमार इस श्लोक के एक पैरेलल श्लोक उन्होंने लिखा, प्रिय सो अयं कुरुक्षेत्र मिलित। अर्थात एक समय राधा जी अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलने के बाद कोई सखी कह रही है, सखी तुम आज कृष्ण के साथ जो मिले उसे कुछ वर्णन करो। कारण उस समय राधा जी का प्रिय अयं है, आज हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के साथ जो मिल रहा है, जो आनंद है वो आनंद ब्रज छोड़कर कहीं आनंद नहीं है। प्रिय सोयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिली। तो ये कुरुक्षेत्र माने ये जगन्नाथपुरी में जो मिल रहे हैं, अर्थात कृष्ण गोपियों के साथ समंतक पंचक में जो मिले, जिसे कहा जाता है कुरुक्षेत्र मिलन। श्रीमद् भागवत में गोपियों के साथ कृष्ण के साथ जो मिलन है उसे क्या बोले, समंत पंचक है। कृष्ण द्वारका में आए थे समस्त महिषियों के साथ, और समस्त ब्रजवासी जन भी
कृष्ण के साथ मिलने के लिए द्वारका क्या बोले वृंदावन आदि स्थान में आकर मिले। क्योंकि राधा जी कह रही है प्रियो सो अयं, मैं ही वही कृष्ण, मैं ही वही राधा हूँ और मेरा प्राण प्रियतम वही कृष्ण है। किंतु यहाँ पर जो मिलन हो रहा है उसमें आनंद सुख नहीं है। क्यों? यहाँ पर भाव माधुर्य जो अलग है, उद्दीपन नहीं हो रहा। प्रेम की विशेष वैशिष्ट्य कहता है उद्दीपन के ऊपर निर्भर करता है। उद्दीपन स्टिमुलेशन है, ये निर्भर करता है। इसलिए कह रहे हैं हम तो कृष्ण के, राधा जी कह रही है प्रियो अयम सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, किंतु आनंद नहीं है। क्यों? इस कुरुक्षेत्र में क्या है? एक तो विजातीय लोगों की समावेश है, विजातीय लोगों की समावेश है, हाथी घोड़े है, ये भी शब्द होता रहता है। आज समझे, हाथी जो है चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े आदि जो है दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े राजा लोग आ रहे हैं, कृष्ण उसके आदर आप्यायन कर रहे हैं। किंतु वृंदावन ऐसे मधुर स्थान है जहाँ पर जमुना पुलिन है, कोयल कुहकते हैं, मयूर के का ध्वनि के द्वारा वृंदावन के मुखरित कर देते हैं। वृंदावन सखी वो वितरती कीर्ति जद देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद बेनु उन्मत्त मयूरंग नित्यं प्रेक्षादि सन्नत वरदान वर्तान्न सत्यम। वेणुगीत में आ रहे, वेणुगीत में इसके वर्णन होते जा रहे हैं। कितने सुंदर कृष्ण जो वृंदावन में वेणु वादन करते हैं। गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जो मयूर मयूरी जो है और बस नीचे आ जाते हैं और पंखा फैला करके नृत्य करना शुरू कर देते हैं। वृंदावन सखी वो वितनुति कीर्ति जद देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्य, जहाँ पर मयूर मयूरी पंखा फैला करके नृत्य आदि करते हैं। किंतु ये कुरुक्षेत्र ये क्या है? यहाँ पर हाथी घोड़े के चिंगाड़ शब्द है, ना जमुना पुलिन है, विजातीय लोगों की स्थान है। विजातीय लोगों के द्वारा प्रेम उत्कर्षता नहीं होते है। प्रेम की उत्कर्षता कहाँ पर होता है? स्वजातीय। इसलिए स्वजातीय आस स्निग्धो सतोवरी श्रीमद् भागवत नाम रस आस्वाद्यते। स्वजातीय से स्निग्ध आदि के द्वारा प्रेम रस माधुर्य आस्वादन होते हैं। किंतु ये कुरुक्षेत्र क्या है? एक तो मैंने कहा ये द्वारकापुरी है और दूसरी बड़े बड़े राजाओं की आगमन है। कोई कृष्ण के सैल्यूट मार रहे हैं, किंतु वृंदावन में कृष्ण कोई सैल्यूट थोड़ी मारता है। वृंदावन में कृष्ण के क्या मानते हैं? अत्यंत तुच्छ सामान्य बालक रूप में उसके है, ये सब दिखा दिया। इसलिए कहते हैं कृष्ण राधा जी कह रहे हैं सखी, कहते हैं हे गोविंद अनेर मन मन मोर बन वृंदावन मने बने एक करी जानी ताहाते तुम्हारे पदद्वय कराओ यदि उदय तभी तुम्हारे पूर्ण कृपा मानी। हे गोविंद ये कुरुक्षेत्र के छोड़ करके कहाँ चले? वृंदावन में पधारिए। वृंदावन आपके धाम स्वरूप है, वृंदावन आपके प्रेम स्वरूप है। इसलिए कहते वृंदावन में चलिए। ये समस्त वर्णन हुआ है। तात्पर्य क्या है? एक स्वकीय भाव होता है, परकीयत्व भाव होता है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि ये सब स्वकीयत्व में रहते हैं और राधा गोपी आदि ये सब परकीयत्व भाव, परकीयत्व भाव की प्रेम माधुर्य यहाँ पर महाप्रभु प्रकाश कर रहे हैं। जिस महाप्रभु के भाव को कृष्ण ने प्रकाशित किया, रूप गोस्वामी पाद है प्रियो प्रियो सो अयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित। ये सब भाव जो है बहुत सुंदर रूप में रूप गोस्वामी पाद वर्णन किया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या लिखते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनो भूतली स्वयं रूप कदा मज्जं ददाति सपदान्तिकम। जो रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की भावों की जो है प्रकाशित किया है। ऐसे रूप गोस्वामी कृपा करके हमें कब अपने चरण कमल की सेवा प्रदान करेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप गदामज्जं ददाति सपदान्तिकम है। ये समस्त भाव माधुर्य दिखाया गया।
महाप्रभु जगत में ये समस्त दिखाया। क्या दिखाया? ये सखिया अपेक्षा परित्यक्ते भाव के सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम की दो प्रकार की प्रेम होता है। एक संबंधात्मिका होता है और एक कामात्मिका होता है। संबंध में पहले संबंध, उसके अनुसार सेवा होती है। जैसे नंद यशोदा, ये सब क्या है? संबंधात्मिका है। संबंध के अनुसार सेवा करें। और एक होता है क्या? कामात्मिका। काम शब्द का अर्थ होता है प्रेम। वह प्रेम की विशेष तात्पर्य क्या है? हमारे साथ कृष्ण के क्या संबंध है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे करके सेवा की प्रकृष्टा दिखाते हैं। गोपियाँ ये नहीं सोच रही है कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध है, कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम लगते हैं और कृष्ण हमारे क्या लगते हैं, वो चिंतन नहीं करते। सेवा ही प्रधान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है गोपियों के प्रेम को क्या जाता है, क्या कहा गया? कामात्मिका। और ये कामात्मिका फिर दो प्रकार की होता है। एक होता है क्या? संभोग इच्छामयी। स्वतंत्र रूप में कुछ सखियां जो है कृष्ण के साथ मिलते हैं, जैसे ललिता, विशाखा आदि। ये समस्त सखियां जो है स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंटली दे मेट विद कृष्ण। वो लोग संबंधात में आ जाते। ये क्या बोलते हैं? संभोग में आ जाता है। और कुछ जो सखियां जो है कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में मिलना तो बहुत दूर की बात है, सपने भी, अपने सपनों में भी कृष्ण के साथ मिलने के लिए इच्छा नहीं रखते। उसी की कहा जाता है तत्त भावेच्छामयी प्रेम कहा जाता है। इसमें विशेष करके एक विशेष रहता है, भवोल्लास रति रहता है। बहुत कुछ इसमें विचार दिखाएगा हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथ में ये सब दिखाया गया है। ये समस्त विवरण दिखाया गया प्रेम की पराकाष्ठा माधुर्य क्या है। जो प्रेम को चैतन्य महाप्रभु जगत में दे रहे हैं। ये समस्त प्रेम विशेष जगन्नाथपुरी में आने के यही तात्पर्य है। महाप्रभु की जो दिव्य उन्माद स्थल है, कहाँ पर? गंभीरा में। राधिकार भाव गंभीर जेवा जाने महादेव है, उसमें लिखे है राधिका की भाव गंभीर है। गंभीरा के शब्द क्या अर्थ होता है? जो गंभीर भाव होते हैं। वह समस्त गंभीर भाव क्या है? ये गंभीरा में ये कहते हैं अनाराध राधा पदम्बुजरेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांका असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतस्यम सिंधु रससावगाह। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं किसी के यदि ऐसे श्रृंगार रस में प्रवेश करना है तो केवल 3 नियम को पालन करें। क्या? राधा जी की चरण में एकांतिकी निष्ठा रखें। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधेन को दास जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को वास। राधा निष्ठा दिखाए। दूसरी क्या है? क्या है? अनारद्ध पदा मुझे अनाश्रित वृंदावटपी, वृंदावन धाम को आप आश्रय करें। वृंदावन धाम तो सर्वत्र ही है, नहीं कहते जहाँ पर राधा गोविंद की लीलास्थली है उस स्थान। सखी स्थली नहीं, चंद्रावली के सखी स्थली व चंद्रावली सखी के स्थान पर मत रहिएगा। कहाँ पर रहना है? राधा जी जहाँ पर कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि। और तीसरी क्या है? तीसरी क्या? ऐसे गंभीर भाव संपन्न ब्रजरसिक संत महात्मा के संग आदि करे, उनकी मुखारविंद से ऐसे मधुर मधुर कथा को श्रवण करे। ये कहते हैं अनारद्ध राधा पदम्बुजरेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभाष तद्भाव गंभीर चित्तान कुतस्यम सिंधु रससावगाह। साधन क्या है?
ऐसे साधन क्या है, ऐसे रसिक वैष्णव के साथ संग आदि करे, उनके साथ बैठ करके ये उसका कृष्ण के रस माधुर्य कथा को श्रवण करें। हैं कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतां यदि कुतो भी लभ्यते तत्रापि लौलमुल्लं जन्म कटे सुकृत न लभ्यते। कटी कटी जन्म के द्वारा सुकृति के द्वारा जो फल प्राप्ति नहीं होती है, केवल ऐसे भक्त माधुर्य कथा श्रवण अर्थात सत्संग के द्वारा वस्तु प्राप्त हो जाता है। ऐसे इसलिए करे तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम। है हमारे भक्त विनोद ठाकुर कह रहे उसी प्रकार रसिक वैष्णव के साथ बैठ करके राधा गोविंद की मधुर कथा को श्रवण कीजिए। हैं राधिकार भाव गम्य जेवा जाने से महादेव है। ये समस्त जो है भाव माधुर्य के श्रवण है। महाप्रभु किस प्रकार गंभीरा में रह करके ये सब कथा जो है स्वरूप दामोदर रायरमंद आदि श्रवण करते थे। है जिससे मैंने कहा था विरह दशा में महाप्रभु जब विरह में तड़पते थे कि तो उस समय स्वरूप दामोदर रायरमंद विद्यापति चंडीदास के पदावली कीर्तन करते थे। हैं अथवा रायरमानंद अपने स्वरचित जो ग्रंथ जो है क्या नाम है जगन्नाथ वल्लभ नाटक के एक श्लोक पढ़ते थे और उस श्लोक सुन करके महाप्रभु भाव में डूब जाते थे। महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था, किंतु महाप्रभु के सेवक गोविंद ये समझ नहीं पाते था। ये लोग सोचते थे ये लोग क्यों महाप्रभु के निकट आते हैं, महाप्रभु क्यों रुलाते क्यों हैं, किंतु रोने में जो आनंद वो आनंद कौन व्याख्या करे। इसलिए कहता है जत देखो वैष्णवे व्यवहार दुख ताहाते जानियो तुम्हें परम आनंद है। ऊपर से रो रहे हैं किंतु अंतर हृदय में क्या हो रहा है, आनंद हो रहा है। कोई ऊपर से आनंद हो रहा है और अंदर से विरह मिलन मिलन विरह है। यही जो है महाप्रभु के विचार विशेष करके गंभीरा में रह करके चैतन्य महाप्रभु ये समस्त भाव माधुर्य की जगत में प्रकट करा है। महाप्रभु के तीन भाव विषय होता है। एक है विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका, दूसरी है उनकी प्रकाश क्या है संयोगिनी राधा और वियोगिनी राधा है। ये संयोगिनी राधा कहाँ चले गए, कृष्ण लीला में कुरुक्षेत्र में गए कृष्ण के साथ मिलने के लिए, और वियोगिनी राधा कृष्ण विरह में तड़पत हुई और वो कहाँ गए, उद्धव क्यारी में चले गए हैं, जिससे भ्रमर गीत कहा जाता है। स्वयं उद्धव जी राधा जी के प्रेम विरह आदि देख करके आश्चर्य हो गया है, जिसके जो है 10 लोगों के द्वारा सुखदेव गोस्वामी उसके वर्णन किया है। जल्प उज्जल्प सुजल्प प्रतिजल्प अभिजल्प एक एक करके राधा जी के जो है विरह की प्रेम माधुर्य की प्रकाशित की है। ये समस्त दिखाया गया है। वास्तव में विरह की ऐसे चरम स्थान भी है गाने, क्योंकि जितना ही विरह होगा और उतना ही मिलन की रस आस्वादन होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं विरह किसको होगा, जिसके संबंध ज्ञान है। जिसके संबंध ज्ञान नहीं है उसके विरह नहीं होते हैं। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बांझ जो है उसके लड़का मर गया। बांझ समझते हो, जिसके पुत्र कन्या नहीं हुआ है, तो उसके क्या होगा, वो है ही नहीं, शब्द बैठता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में संबंध ज्ञान हुआ वो उतना ही परिमाण विरह में तड़पेगा, और जिसके हृदय में संबंध ज्ञान नहीं हुआ वो उतने तड़पते नहीं है। इसलिए कहते हैं नोबिना विप्रलंबेनो संभोग पुष्टि मसनुते यथा कसाईते रंजित वस्त्र
न बिना विप्रलम्बे न, विप्रलम्ब बिना ये मिलन की रस आस्वाद नहीं होते। जिस प्रकार उदाहरण दिया, एक क्लॉथ जो देख, कपड़ा जो देख रहे हैं, एक कपड़ा पहले कैसे था, सफ़ेद था, और फिर सफ़ेद कलर में हमने डुबाया है, ये लाल ये रंग हो गया है। इसके जितने बार हम रंग में डुबाएंगे वो उतना ही क्या गाढ़त्व हो जाएगा है। अर्थात विप्रलम्ब ही क्या करते हैं, मिलन रस की परिपूरक माना जाता है, सबसे टिका जाता है। ये समस्त विचार बहुत दिखाए, इसलिए न बिना विप्रलम्ब संभोग पुष्टि मोसनते यथा कसायित वस्त्र, ये समस्त वर्णन किया गया। विरह और मिलन ही दिखाया गया। ये है पर रह करके चैतन्य महाप्रभु कैसे विरह रस आस्वादन आदि की है। विषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका वो ओरिजिन फॉर्म है। जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार विषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। जहाँ पर कृष्ण वृंदावन में रहते हैं वहीं पर विषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका अलक्षित रूप में रहती है, समझ। और वही विषभानुनंदिनी के दो प्रकाश है, एक संयोगिनी और एक वियोगिनी राधा के बारे में बताया। उसी प्रकार महाप्रभु की लीला भी उसी प्रकार दिखाया गया। गौर लीला और कृष्ण लीला दोनों में कोई अंतर नहीं है। गौर लीला और कृष्ण लीला दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं गौर के कृष्ण हिते भिन्न मत समझो। गौर और कृष्ण एक ही है। भावना पे ऊपर निर्भर करे, जैसे ऐसे भावना हो है। किंतु हमारे आचार्य जो पाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करने पर साधक एक ही साथ में वृंदावन धाम में राधा गोविंद की सेवा प्राप्त कर लेते हैं और एक ही साथ में शतद्वीप में सच्चिदानंद गौर की सेवा प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा जाता है राधा गोविंद की क्या बोले, सच्चिदानंद गौर सुंदर की अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा, यही पराकाष्ठा दिखा है। गौर प्रेमानंदी। और जो बहुत कथाएं हैं, काल चलेंगे वे पर दर्शन करेंगे हैं। कैसे महाप्रभु गंभीरा में रह करके कैसे तड़पते थे, जीवों के महाप्रभु कैसे कल्याण किया है, ये सब कथा हम काल श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदी। बोलो महाप्रसाद की जय। जय श्री राम।